बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गपशप विद तौकीर मज़र में खुश आमदीद। ख़वातीनो हज़रात, लाउड स्पीकर, प्रिंटिंग प्रेस से लेकर इंटरनेट की इजाद तक हमारे माशरे में एक तबका ऐसा ज़रूर रहा है जिसने इन इजादात की मुखालफत की है, इनको हराम कहा है। आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो साइंसी इजादात हैं, ये जो टेक्नोलॉजी का एक इनकलाब आ गया है हमारी सोसाइटी में, क्या ये चीज़ें बुरी हैं या इन चीज़ों का इस्तेमाल बुरा है? अगर हम अपने माशरे का बगौर जायज़ा लें तो शाज़ो नाज़र ही कोई आदमी ऐसा होगा जिसके पास स्मार्टफोन नहीं होगा और जो इस टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद नहीं हो रहा होगा। मजहबी तबका देख लें, सियासी तबका देख लें, आम आवाम देख लें, हर शोबा है ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाला आदमी जो है वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता है, गाड़ी का इस्तेमाल करता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। और आजकल तो पढ़ाई जो है वो आप सोच भी नहीं सकते, ख़ास तौर पर इन यूरोपियन कंट्रीज़ में, कि इंटरनेट के बगैर आप पढ़ भी सकते हैं। यानी स्मार्टफोन, लैपटॉप, आईपैड्स, टैबलेट्स, ये आपकी पढ़ाई के लिए भी ज़रूरी हैं। आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, बच्चे घर से अपना कोर्स जो है वो तैयार करते हैं और अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करते हैं। तो लैपटॉप्स, कंप्यूटर, ये इजादात जो हैं, क्या ये बुरी हैं या इनका इस्तेमाल बुरा है? देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि इंटरनेट का अगर इस्तेमाल गलत किया जाए या इन टेक्नोलॉजी की चीज़ों का इस्तेमाल अगर गलत अंदाज से किया जाए तो उसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये चीज़ें बुरी नहीं हैं। जिस तरह एक तलवार बुरी नहीं होती, उस तलवार को आप किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तलवार इस्तेमाल करने वाले का मकसद क्या है, वो अच्छा या बुरा होता है। अगर आप जालिम का जुल्म रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल करते हैं वो तो ठीक है। अगर आप खुद जालिम बनकर किसी पर जुल्म करते हैं तो वो बुरा है। इसी तरह इंटरनेट ये देखने वाले पर डिपेंड करता है कि वो इससे क्या चीज हासिल करना चाहता है। एजुकेशन लेना चाहता है, कोई मुस्बत काम करना चाहता है, या फिर वो नेगेटिव चीजें वो देखना चाहता है। टेक्नोलॉजी ने इंसान की जिंदगी को आसान कर दिया है। पहले जमाने में जैसे दूर दराज का सफर होता था, आज पूरी दुनिया में घंटों में आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। हवाई जहाज, रेल का सफर, बसें, कारें, इसी तरह और दीगर इस्तेमाल की चीजें। तो इससे लोगों की जिंदगी में बेहतरी आई है, आसानी पैदा हुई है। लेकिन अगर इस्तेमाल करने वाला इन चीजों को गलत इस तरीके से इस्तेमाल करे तो ये उस पर डिपेंड करता है। जब नई नई प्रिंटिंग प्रेस निकली तो लोगों ने इस पर भी बहुत ज्यादा वावेला किया कि ये चीज जायज नहीं है। इसी तरह लाउड स्पीकर जब नया नया इजाद हुआ, इस पर भी लोगों ने कहा कि इसका इस्तेमाल हराम है, गलत है। इंटरनेट नया नया जब इस्तेमाल करना शुरू हुआ पाकिस्तान में, मुझे याद है कि लोगों ने बहुत शोर मचाया कि ये नौजवानों की नस्ल, उनका अखलाक, उनका किरदार तबाह करने की एक साजिश है। लेकिन आज हर नौजवान जो है वो इसको इस्तेमाल कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस मकसद के लिए कर रहे हैं, आपका मकसद अच्छा या बुरा होगा। ये जो इजादात हो रही हैं, देखिए, आप खुद तरक्की नहीं करना चाहते, ये एक अलग चीज है। लेकिन आप दूसरों को तरक्की की राह को आप नहीं रोक सकते। दुनिया में जो इनकलाब आता है आप उसके सामने बंद नहीं बांध सकते। टेक्नोलॉजी का इनकलाब ये जो आ चुका है पूरी दुनिया में, हम इसको रोक नहीं सकते, बल्कि हमें समझना चाहिए और इन चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ये इस्तेमाल करने वाले पर डिपेंड करता है। आपके सामने लैपटॉप पड़ा है, कंप्यूटर पड़ा है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पर क्या चीज सर्च कर रहे हैं, आप उसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल फोन का इस्तेमाल आप किस मकसद के लिए कर रहे हैं, तो ये इस्तेमाल करने वाले पर डिपेंड करता है। ये जो हमारे यहाँ वावेला मचाया जाता है, ये चीज बुरी है, वो चीज बुरी है, तो चीजें बुरी नहीं होती, उनका इस्तेमाल सही या गलत होता है। अगर आपका किरदार अच्छा है,
آپ میں ذہنی پختگی ہے تو پھر آپ ان چیزوں کو پازیٹیو لیں گے اور ان کا صحیح استعمال کریں گے، اور اسی چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہر چیز کا الزام دوسروں پر لگا دیتے ہیں، ہمارے خلاف وہ سازش کر رہا ہے، یہ سازش ہو رہی ہے، لیکن ہم اپنے کردار پر، ہم اپنے اعمال پر نظر نہیں دوڑاتے کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ یہ جو ٹیکنالوجی کا سفر ہے ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ دنیا میں یہ جو ترقی ہو رہی ہے، انسان دوسرے سیاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ ہم خود ترقی نہیں کرنا چاہتے تو یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ہم دنیا کی ترقی کے سامنے بند نہیں باندھ سکتے۔ دنیا میں یہ جو ریولوشن آ چکا ہے، نئی نئی ایپس بن رہی ہیں، دنیا میں ٹیکنالوجی جو ہے آئے دن کوئی نہ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں آ رہی ہے، تو یہ ہم اس کو روک نہیں سکتے، لیکن ہمیں اپنی نوجوان نسل کو تیار کرنا ہے کہ ان کا استعمال صحیح کریں، اپنے ذہن کو پختہ کریں، برائی سے بچیں اور ان چیزوں کو مثبت کاموں کے لیے استعمال کریں۔ اس کے لیے ہمیں کورسز کرنے پڑیں گے، گھر میں، ہمارے سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ہمیں آگاہی عوام کو دینی پڑے گی۔ تو بات کا حاصل مقصد یہ ہے کہ چیزیں بری نہیں ہوتی، ان کا استعمال صحیح یا غلط ہو سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔